हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टियों में बैठकों का दौर जारी है। दूसरी ओर बीजेपी के लिए नाक की लड़ाई हरियाणा जो चुनाव है वो बन चुकी है, तो कांग्रेस के लिए साख की लड़ाई बन चुकी है। इसको लेकर 5 साल के लिए एक पथ निर्देशक जो होगा, यानी जो मुख्यमंत्री बनेगा, वो कहीं ना कहीं इस राज्य का प्रतिनिधित्व करेगा। अब ऐसे में बीजेपी समेत कांग्रेस की तरफ से पुरजोर कोशिश की जा रही है। बीजेपी पूरी तरीके से जोर आजमाइश में लगी है। खबर है कि विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री नायब सैनी और प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली के साथ केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, इन तीनों को मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलग से मीटिंग की है। यानी सीसी की मीटिंग के बाद इन लोगों के साथ अलग से मीटिंग की गई है, बैठक की गई है। लोकसभा चुनाव में जिस हिसाब से बीजेपी के सबसे मजबूत नेता के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई देते हैं, लेकिन उनको भी लोकसभा चुनाव में झटका लगा, तो दूसरी तरफ और नेताओं की बात क्या की जाए, यानी दूसरे राज्य के नेताओं की। वही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी समेत पूरी बीजेपी अब इसे किसी भी हाल में जीतने पर उतारू है। खबर है कि भारतीय जनता पार्टी हाईकमान ने कुछ सीटों पर नाम भी तय कर लिए हैं, वहीं कुछ पर दोबारा मंथन हुआ। इसके बाद ही आधिकारिक तौर पर यह घोषणा की जाएगी और लिस्ट जारी की जाएगी। सूत्रों की माने तो इस बार भारतीय जनता पार्टी राव इंद्रजीत की बेटी आरती राव को विधानसभा चुनाव में उतार सकती है, यानी उनको टिकट दे सकती है। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सीट में बदलाव हो सकता है, यानी करनाल के बजाय अबू लाडवा सीट से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन हरियाणा बीजेपी के फायर ब्रिगेड नेता अनिल विज अपनी अंबाला कैंट जो उनकी पारंपरिक सीट है, उसी से चुनाव लड़ते हुए नजर आने वाले हैं। टिकट बंटवारे पर मंथन को लेकर चुनाव समिति की मीटिंग के बाद सीएम नायब सैनी, प्रदेश अध्यक्ष बडोली और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने अलग से बैठक की और इस दौरान राज्य में लगातार हो रही कार्य को लेकर, इससे जनता कितनी संतुष्ट है, इसको लेकर उन्होंने चर्चा की। खबर है कि कई राज्यसभा सांसदों को इस बार विधानसभा में टिकट दिया जाएगा, यानी उनकी फेस वैल्यू पर ही विधानसभा चुनाव उनको लड़ाया जाएगा, ताकि बीजेपी अधिक से अधिक सीटें गेन कर पाए। पार्टी को भी पता है कि इस बार भारी नुकसान का अंदेशा है। ये सांसद वे होंगे जिनके जीतने की संभावनाएं उतनी ही ज्यादा होंगी। सूत्रों के अनुसार फरीदाबाद से मौजूदा राज्यसभा सांसद कृष्णपाल पंवार पानीपत के इसराना विधानसभा से चुनाव लड़वाने की तैयारी है। इसके अलावा सोहना से तेजपाल कंवर, पानीपत ग्रामीण से महापौल ढांडा है। इसके अलावा कई सारे जैसे जेपी दलाल हैं, इनको भी टिकट मिल सकता है। अभी 55 सीटों पर सहमति बन चुकी है। आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी किन लोगों पर अपना भरोसा जताती है और कौन से लोग विधायक बनने में अपने आप को सक्षम पाते हैं, कौन से लोग जनता से वोट लेकर ये दिखा पाते हैं कि पार्टी ने उन पर विश्वास करके अच्छा काम किया है। बहरहाल कई ऐसे नेता हैं जिनकी बेटियों को भी टिकट दिया जा सकता है, यानी जो बीजेपी लगातार इस बात की कवायद में जुटी रहती है, इस बात को प्रमुखता से उठाती है कि पारिवारिक चीज़ें राजनीति में ज़्यादा न चलें, लेकिन अब उसी बीजेपी की नाक की लड़ाई के लिए उसे भी पारिवारिक चीज़ों पर ही जाना पड़ेगा। यानी परिवारवाद इस बार हरियाणा में बीजेपी में भी नजर आ सकता है। इस खबर पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। मेरा नाम था दिव्यांशु, आप देख रहे थे वन इंडिया हिंदी। नमस्कार।